नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में पहली बार एक दिन में संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। गुरुवार को प्रदेश में 1014 मरीज मिले। वहीं बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा भोपाल में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि राजधानी में गुरुवार को 90 नए केस सामने आए। प्रदेश में 17 मरीजों की जान गई है। अब तक 1065 संक्रमितों की जान जा चुकी है। बुधवार को 870 नए केस सामने आने के बाद प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 42,618 तक पहुंच गया था। मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। राज्यसभा सदस्य की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर परिजनों को होम क्वारंटीन किया गया है। वहीं उनके निवास क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने इस बात की पुष्टि कर दी है। कलेक्टर ने कहा कि राज्यसभा सांसद के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। मौसम विभाग नागपुर की वेबसाइट पर मध्य प्रदेश के 8 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिनमें बालाघाट, खंडवा, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बैतूल, हरदा और छिंदवाड़ा जिले शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश के 15 जिलों श्योपुर, होशंगाबाद, अनूपपुर, आगर, छतरपुर, राजगढ़, खरगोन, सीहोर, बड़वानी, देवास, मुरैना, डिंडोरी, दतिया, शिवपुरी और बुरहानपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 अगस्त को इंदौर उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए सिंधिया के दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने प्रवास के दौरान इंदौर और उज्जैन में वे कई भाजपा नेताओं से उनके घर जाकर मुलाकात करेंगे। इनमें सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार सिंधिया 17 अगस्त को सुबह 11:40 पर दिल्ली से उड़ान भरकर दोपहर 1:05 पर इंदौर पहुंचेंगे। भोपाल के महाराणा प्रताप नगर चौराहे पर छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ और उनके समर्थकों द्वारा लगाए गए एक होर्डिंग में देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं। होर्डिंग लगते ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गई। भाजपा को चुटकी लेने का मौका मिल गया। उधर इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि यह भाजपा की डर्टी पॉलिटिक्स है। किस तरह फेक होर्डिंग्स के माध्यम से जानबूझकर झूठ परोसने में लगी हुई है। पहले जयवर्धन सिंह के इसी तरह के नकली पोस्टर लगवाए गए थे। भाजपा सांवेर उपचुनाव में अब 15 अगस्त के बाद दूसरे दौर का प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है। हालांकि अभियान अब पहले दौर के अभियान से बिल्कुल हटकर होगा। इसमें भीड़ नहीं होगी और गिने चुने कार्यकर्ता ही साथ रहेंगे। मंत्री सिलावट लोगों के बीच जाएंगे, लेकिन वे केवल मेल मुलाकात करेंगे। फिलहाल तो वे कोरोना संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती हैं और 15 अगस्त से पहले उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। जिस तरह से भाजपा ने सांवेर विधानसभा में चुनाव प्रचार के तहत गांव-गांव में चौपाल अभियान चलाया था, उसमें भीड़ बढ़ती गई और मंत्री तुलसी सिलावट के साथ भाजपा के बड़े नेताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सांवेर के गांवों में पहुंचने लगे। इसे चौपाल पर चर्चा नाम दिया गया था, लेकिन सभा की तरह आयोजन होने लगे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना भीड़ लगाने में लग गए थे। 28 जुलाई को सीएम से मिलने के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बुलेटिन में इसी के साथ बच्चों एक छोटे से ब्रेक का चल हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आरोग्य हॉस्पिटल ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के साथ पूरे किए सफलतम 2 वर्ष। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निरंतर आपकी स्वास्थ्य सेवा के लिए है तैयार। यहाँ है अनुभवी डॉक्टर्स की टीम, इमरजेंसी सेवा, सभी प्रकार की जनरल सर्जरी, आधुनिक सुविधाओं से संपन्न ऑपरेशन थिएटर और 11 बेड का आईसीयू, सभी प्रकार की जांचें उपलब्ध, ऑक्सीजन सिस्टम, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, उपलब्ध सुविधाएं, लेजर द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, बच्चादानी का ऑपरेशन, CGMS, नाक, कान, गला संबंधित रोग और सर्जरी, स्त्री रोग से संबंधित इलाज, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, थायराइड, श्वास, दमा, लकवा, हृदय रोग संबंधित सभी बीमारियों का अत्याधुनिक इलाज, सभी प्रकार के कैंसर का इलाज, थायराइड की समस्त बीमारियों का इलाज, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, सर्जिकल ऑर्थोपेडिक केयर, फ्रैक्चर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ट्रॉमा और फ्रैक्चर केयर। जिले का एकमात्र हॉस्पिटल जिसमें नेफ्रोलॉजी की सुविधा उपलब्ध। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्थान सिटी प्राइड वुडलैंड शोरूम के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, पूजा होटल के आगे, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 07162 242 242, मोबाइल नंबर 6262640424, 6262640425 या 9425845755। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज,
लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इंदौर के नजदीक की हाटपिपलिया सीट पर पूरे प्रदेश भर की निगाहें लगी हुई है। उपचुनाव से पहले अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। यहां की कमान पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और उनके समर्थकों ने संभाल ली है। चुनाव से पहले 135 के करीब बूथों पर बैठने वाले 5-5 कार्यकर्ताओं की सूची बन चुकी है और बूथ पर किस तरह कार्य किया जाए उसका प्रशिक्षण भी हो चुका है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सभी मोर्चा संगठनों की अलग अलग कमेटी भी बन चुकी है। यहाँ 3 स्तर पर हुए सर्वे के बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह बघेल के पुत्र राजवीर सिंह बघेल के कांग्रेस प्रत्याशी के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी और 15 महीने में ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद इस सरकार का पतन हो गया। कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र सरकार ने अभी तक देश में शैक्षणिक संस्थाओं को संचालित करने की अनुमति नहीं दी है। यही वजह है कि अभी प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेज बंद है। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया के चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण के बीच शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने की तैयारी कर ली है। यदि केंद्र सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति जारी की तो मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से स्कूल खोले जा सकते हैं। अभी ऑनलाइन कक्षा लगाकर पढ़ाई कराई जा रही है। 6 चरणों के प्रारूप के तहत इस साल स्कूल खुलने पर ना तो प्रार्थना सभा होगी और ना ही वार्षिकोत्सव का आयोजन होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रोजगार, पेयजल, पर्यटन, अधोसंरचना विकास के साथ सुशासन की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किए जाएं, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के साक्षी बनेंगे। उन्होंने कहा कि वेबिनार में आए सुझावों को मध्य प्रदेश के हित में शामिल किया जा रहा है। रोडमैप का प्रारूप तैयार करने के लिए मंत्रियों के समूह गठित किए गए हैं, जो 25 अगस्त तक रोडमैप का प्रारूप दें। मंत्री समूह द्वारा दी गई रिपोर्ट पर नीति आयोग से विचार विमर्श कर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश के विकास और सुधार कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत रिपोर्ट पर पुनः नीति आयोग के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। इसके पश्चात आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप को अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर योजना का फायदा पशुपालक भी ले सकते हैं। डेयरी या पशु आहार संयंत्र स्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर योजना के तहत बैंकों से आसानी से कर्ज मिलेगा। इसके न्यूनतम 10 से 25% मार्जिन मनी हितग्राही को देनी होगी और शेष 90 से 75% बैंक ऋण होगा। हितग्राही को 3% ब्याज सबवेंशन मिलेगा। परियोजना प्रस्ताव में दूध, मांस और पशु आहार के लिए गुणवत्ता प्रबंधन इकाई की स्थापना, पैकेजिंग इकाई और उत्पादन के प्रचार का उल्लेख जरूरी होगा। किसान उत्पादक संगठन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, निजी कंपनी और व्यक्तिगत उद्यमी आदि योजना का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति सिडबी के पोर्टल उद्यमी मित्र पर आवेदन दे सकते हैं। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब रेल यात्रियों की टिकट की जांच QR कोड से होगी। इसके लिए टीसी को टिकट भी हाथ में लेने की जरूरत नहीं होगी ताकि कोरोना वायरस से बचाव हो सके। इसके लिए भोपाल रेल मंडल ने एक ऐप डिजाइन किया है। ये TTE स्टाफ के मोबाइल में डाउनलोड है। जब भी स्टेशन परिसर में और ट्रेन के अंदर यात्रियों के टिकट जांचते हैं तो ऐप मदद करता है। ऐप टिकट का QR कोड स्कैन कर लेता है। ऐसा करने से रेल कर्मियों के मोबाइल में यात्रियों की टिकट की पूरी जानकारी आ जाती है, जिससे TTE स्टाफ सत्यापित कर लेते हैं। उज्जैन जिले के नागदा में गुरुवार सुबह पिता पुत्र की लाश एक साथ फंदे में लटकी मिली। मकान से बदबू आने पर दूध वाले ने पड़ोसियों को बताया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। संभावना जताई जा रही है कि इन्होंने 3 दिन पहले फांसी लगाई थी, क्योंकि ये 3 दिन से दूध नहीं ले रहे थे। मृतक सरकारी टीचर थे। उन्होंने बेटे के साथ फांसी क्यों लगाई, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार उज्जैन जिले के नागदा के बिरला ग्राम में रहने वाले सरकारी शिक्षक कन्हैया लाल और उनका 14 साल का बेटा आयुष मृत मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल के शौर्य स्मारक में भारत माता की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का सुबह 9:30 बजे अनावरण करेंगे। कमल पर खड़ी भारत माता की कांस्य प्रतिमा की पेडेस्टल सहित लंबाई लगभग 37 फीट है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, संस्कृति, पर्यटन और आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय सेना के शहीदों की स्मृति और सम्मान में स्थापित शौर्य स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2016 को किया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।